अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, आ रही है। आप सुनाए, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। तुम अकेले ही हो? अभी तक कोई और नहीं आया? जी सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। और सुनाओ, क्या हालात हैं, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्लाह का क्या? एहसान है, बारिश enjoy कर रहे हैं रावलपिंडी में हम, खूब तेज बारिश। अच्छा। जी। बढ़िया। यहाँ पे तो बहुत शादो नादरी होती है भाई, यहाँ तो नहीं होती बारिश। हमारे पास तो अच्छी खासी ठंड हो गई है सर। अच्छा। जी जी, बढ़िया। बड़ी तेज बारिश हुई है, पिछले 2 दिन से हो रही थी लेकिन आज तो बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा, वो मैच भी शायद फाइनल भी इस वजह से आगे पीछे हुआ होगा, बारिश की वजह से, है ना? जी 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 जी। वो तो लाहौर में था, है ना? वो लाहौर में था, लेकिन लाहौर को भी आज मैच था ना, तो संडे को बारिश एक्सपेक्टेड थी। सही सही सही। ठीक हो गया। चलो भाई, बाकी लोग आ जाएं तो शुरू करते। तुम्हारी तैयारी है ना आज? सर काफी हद तक तो की है, बस अभी फिशिंग की तो बाकी है, लेकिन बाकी आप गाइड करेंगे इंशाल्लाह फिर। जिंदगी तो रहती है भाई, सारी जिंदगी। और हम खुद सीखने में अभी तक सीखते रहते हैं चीजों को। जी सर, ये तो है सर। हम्म। और भाई बुईस, तुम बताओ क्या चल रहा है? बुईस। अरे भाई, कहाँ चले गए सब यार? कहाँ रह गए? गरीब है ये। हम्म। हाँ, मैं तकरीबन एक सवा घंटे बाद अवेलेबल हूँ। इसको कर- अफजल, तुमने क्या अपनी कोई शीट बनाई हुई है? एक्सेल शीट बनाई है? क्या किया है? किस तरह से वर्किंग की है? हेलो। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है। मैं कह रहा हूँ क्या किया है तुमने? कुछ शीट बनाई है या हम तुम्हारी स्क्रीन की स्क्रीन शेयरिंग ले लें? क्या करें? सर जी, मैंने एक्सेल शीट भी बनाई है, स्टोर जो मैंने किए थे ना शॉर्ट लिस्ट, सही है। तो उनकी एक एक्सेल शीट बनाई है, और साथ में एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन भी है। चलो, स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर लोगे? जी सर, मैं शेयर करूं तुम्हें सर देख अभी? के ना, बहुत सारे, जितने भी हैं, बहुत सारे क्या गिनती के ही लोग हैं, 8-10। तो मेजोरिटी लोगों को कंफ्यूजन ये है कि पता नहीं कोई बला दे दी मैंने इनको ना। और हर बंदा हम्म। परेशान है कि सर हमसे तो असाइनमेंट नहीं पूरा हो रहा, हमसे तो, हमें तो नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। हालांकि मैंने बहुत क्लियरली बताया था
कि आपको आपके पास ये एक निश आ गई, आपने इसको ऐसे ही सर्च करना है, बस जैसे आपने इसमें स्टोर बनाना है और अब आप बैठ गए। अब आपने इसके कॉम्पिटिटर्स ढूँढने हैं, इसकी पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को ढूँढना है, इसमें किस तरह से काम हो रहा है, कौन-कौन लोग कर रहे हैं, उसको ढूँढना है। और ये एक ओवरव्यू आपने निकालना है और ये बेसिक सी चीज़ें जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएँगे उतना अच्छा है, कि उसको ब्रीफ करने के लिए कि सर ये वाली एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रही है, ये मैंने ऑर्डर भी करके देख ली, इतने की है वगैरह-वगैरह, लोकल मार्केट में ये इतने की मिल रही है। इस तरह से मैंने कहा था, तो जिसने भी जिस स्टेज तक भी काम किया है, तो अफ़ज़ल की प्रेज़ेंटेशन देख ले, अंदाज़ा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करें इसको, ठीक है? जिसने जिस लेवल तक अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम किया है, वो उसको शेयर करे ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आपको मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है, मज़ीद क्या पुश चाहिए। तो मैं 10 लोगों को बैच में रखने का मकसद ही यही है कि मैं इंडिविजुअली पुश कर सकूँ सबको बारी-बारी, ठीक है? और मेरी कोशिश होती है कि मैं प्राइवेट में भी रिस्पॉन्ड करूँ, आप लोगों को गाइड करूँ और चीज़ें बताऊँ, समझाऊँ। तो लेकिन ये कि फिर भी अगर आप लोग फँस रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, तो भाई एटलीस्ट मुझसे डिस्कस करो, शेयर करो, मुझे बताओ कि भाई ये किया है मैंने अब तक, इससे आगे क्या करना है, मैं बता दूँगा कि ठीक है, हाँ, ये इनफ है, इस डाटा को लेके आ जाओ। ठीक है? जो चीज़ मुझे चाहिए, वो यही है कि यार आप लोगों की ना एक एंगेजमेंट हो जाए उस चीज़ के साथ, आप लोग उस चीज़ के थोड़े-से आदी हो जाओ, पता चल जाए कि हाँ यार, ये होता कैसे है। तो अभी एक आध बंदा और आ जाए, तो बस फिर हम शुरू कर दें। तुम्हारी निश क्या थी अफ़ज़ल? मैटरनिटी एंड बेबी थी? जी जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सर? हाँ, स्क्रीन आपकी आ रही है, बाकी लोगों को भी आ रही है, तो बता दो भाई, चैट में बता दो। अच्छा जी, नान अभी तक मेरा नहीं आई और कौन नहीं आया? शारिक नहीं आया। तुम नहीं आई। इसको करें ज़रा एक ग्रुप में यार, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? चलो अफ़ज़ल भाई आप शुरू करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और बाकी फिर करते हैं इंशाल्लाह। बाकी माइक म्यूट कर लें सब अपना, मैं भी अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा सर, मेरी जो नीश आपने बल्कि मैंने सिलेक्ट की थी, आपने ऑप्शन दी थी, वो मैटरनिटी एंड बेबी थी। तो जब मैंने इसको लिया था या इससे पहले जो इसके बारे में मैं सोच रहा था, वो शायद मेरा थिंकिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। और अभी जब मैंने इस पे वर्किंग की, मैं ये तो नहीं कहता मेरी 100% वर्किंग अभी कंप्लीट है। अभी बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आगे से आगे नई से नई चीजें आपको मिलती हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ और भी इसमें आएंगी, आप भी गाइड करेंगे बाकी। तो इसमें ना इस असाइनमेंट को करने के दो पहलू थे। एक तो ये था कि आपने एक नीश को एक्सप्लोर किया और उसमें आपने देखा कि क्या क्या चीजें हैं। और इससे थोड़ा सा एक जो लर्निंग पहलू है, सबसे पहले वो ये है कि आपको ना एक जहन में कुछ आइडियाज आते हैं कि कोई भी नीश, जब आप एक नीश को एक्सप्लोर करते हैं ना, एक इस माइंड के साथ कि यार मैंने इसकी मैक्सिमम चीजें निकालनी है, तो फिर आपको आइडिया होता है कि यार मैं किसी भी नीश को कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और दूसरा, फिर बहुत सारी चीजें आपको अगर आप नए होते हैं उनके साथ आपको यूज करनी भी आ जाती हैं, डिफरेंट टूल्स यूज करने आ जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स का पता चल जाता है। तो ये थोड़ा सा था इसमें। अच्छा, इसमें मैंने दो तरह से किया है। एक तो मेरी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में मैं इस नीश के बारे में जो कुछ मैंने निकाला है, जो इसकी कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर माइक्रो निशेस हैं, वो मैं सारी इसमें करूंगा। और दूसरी जो है वो मेरी ये जो एक्सेल शीट, ये एक्सेल शीट अभी शो हो रही है आप दोस्तों को? नहीं, एक्सेल शीट नहीं शो हो रही है, सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट वाली नजर आ रही है हमें बस। आप मेरा ख्याल है कि वो मैं आपको न्यू शेयर करके करूंगा। हाँ, आपको ना शेयर स्क्रीन करनी होगी और फिर आपका डेस्कटॉप दिखेगा, आपने कुछ, हाँ अब नजर आ रही है आपकी ये एक्सेल शीट मुझे। अच्छा जी। अच्छा सर जी, इसमें ये है कि मैं पहले थोड़ा सा इस शीट को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं फिर चला जाऊंगा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो मैंने इनिशियली जो है वो
इसमें कोई ये 50 स्टोर्स हैं जो मैंने निकाले हैं। अब पहले मुझे ये था कि शायद इस नीश के अंदर कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, कोई 4-5 बड़े ब्रांड्स हैं और बाकी कुछ लोग हैं जो इसमें मतलब काम कर रहे हैं ना। लेकिन जब मैंने इसे एक्सप्लोर करना शुरू किया तो अब मैं तो मतलब अमेज था कि शायद इस नीश से ज्यादा कंपटीशन किसी में है ही नहीं। लाइक इतने लोग हैं इसके अंदर, इतने लोग हैं। अभी ये 50 स्टोर मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है इसमें। ये सिर्फ मैंने कोशिश की है जो ज्यादा थोड़े इन हैं और जो थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये उन्हीं को मैं लूं। बाकी इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो थोड़े नॉर्मल लेवल के भी हैं या नए हैं, लेकिन इसमें बहुत बहुत ज्यादा स्टोर्स हैं ना, और डिफरेंट मॉडल्स पे लोग काम कर रहे हैं। लाइक इसमें ज्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं ना, पीएल लोग हैं, प्राइवेट लेबल, जिन्होंने अच्छी ब्रांडिंग करके और अपना अच्छा नाम रख के, यानी प्रॉपर जिसे कहते हैं नहीं, प्रॉपर प्राइवेट लेबल, प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ और बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ वो काम कर रहे हैं, वो थोड़े हैं। ज्यादातर इसमें मैंने देखा है कि वो एक आप पता नहीं उसको क्या कहेंगे, वाइट लेबल कहेंगे, रीसेलिंग कहेंगे, ये सर बेहतर गाइड कर सकते हैं, कि बस मार्केट से चीजें उठाते हैं और एक नॉर्मल सा नाम रखा और पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, ऐड लगाते हैं और चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं, और उसमें क्वालिटी भी इतना मैटर नहीं कर रही होती। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। फिर वो वीडियोस पे आके बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, बस वीडियोस लगाते हैं कि जी ये चीजें आ गई हैं, नई चीजें आ गई हैं। इवन बहुत सारे फिजिकल स्टोर जिन लोगों के हैं, यानी जो ये बिजनेस कर रहे हैं, वही वाले लोग जो हैं वो फेसबुक लाइव करके या यूट्यूब पे उन्होंने अपने चैनल बनाए हुए हैं, तो वहां पे वो ये चीजें बेचते हैं। अच्छा, इस नीश में जब हम आते हैं बेबी प्रोडक्ट्स में, मैं थोड़ा सा अपनी नीश के बारे में बता दूं। मेरी नीश का जो टाइटल है वो मैटरनिटी एंड बेबी प्रोडक्ट्स है ना, मैटरनिटी एंड बेबी है। तो ये दो बेसिकली इटसेल्फ भी ये दो डिफरेंट निशेस हैं, आपस में रिलेट भी करती हैं। मैटरनिटी प्रोडक्ट्स या मैटरनिटी की नीश क्या है, ये मैं जब प्रेजेंटेशन दूंगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज और चीजें आती हैं। और जो बेबी है, बेबी फिर एक पूरी एक दुनिया है ना इसके अंदर। तो किसी भी नीश को एक्सप्लोर करने से पहले, या इवन कोई भी बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, तो उसमें सबसे पहले जब आप उस मार्केट में इन हो रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि यार मार्केट लीडर कौन है इधर ना। मतलब मेरा जो है वो टॉप मतलब जो उस काम में सबसे अच्छे लेवल का काम कर रहा होता है, सबसे पुराना प्लेयर होता है, आप बिग गन कह सकते हैं ना उसको। तो मेरे जो नॉलेज में थे, या जो मैंने थोड़ा सा खुद से ढूंढे हैं, अगर आप इसमें कोई इजाफा करना चाहें मुझे बड़ी खुशी होगी। तो उसमें जो बड़े बड़े नाम है ना बेबी गारमेंट्स में या बेबी प्रोडक्ट्स में या मैटरनिटी प्रोडक्ट्स में, वो आपको नजर आ रहा होगा। पहले नंबर पे जुबैदास लिखा हुआ है, फिर बच्चा पार्टी है, बेबी प्लेनेट वाले हैं, मिनी माइनर्स है, हॉपस्कॉच है, पेपरलैंड है। ये सारे 5-6 ये बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा ना कुछ ऐसे अभी नाम हैं, लाइक खाड़ी है, जे डॉट है। इन्होंने किड्स का एक सेक्शन शुरू कर दिया है ना, और उसमें वो न्यू बॉर्न, सॉरी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। उसमें बेसिकली जो है वो किड्स की जो उनके पास वैरायटी है वो थोड़ी फैशन वेयर टाइप है ना, थोड़े बड़े बच्चों की है। और बिल्कुल न्यू बॉर्न की या प्योर बेबी की उस तरह की उनकी प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन वो आप कह लें कोई 3-4-5 साल से ऑनवर्ड जो बच्चे हैं ना, 13-14 साल तक, उनके वो कपड़े सेल कर रहे हैं ना। ये जो ब्रांड्स हैं, जुबैदास हो गया, बच्चा पार्टीज हो गया, बेबी प्लेनेट, मिनी माइनर, हॉपस्कॉच, पीपरलैंड, ये वो लोग हैं जो आप कह लें कि जीरो से लेके यानी न्यू बॉर्न से लेके तो 13-14 साल, इनके पास पूरी रेंज है। मतलब जितनी इसके अंदर सब निशीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, ये इनके पास सबसे इनकी अच्छी रेंज है। अच्छा, एक एक और चीज, अफजल एक चीज, सॉरी बात काट रहा हूँ। आपने ये जो जी 50 लोगों की लिस्ट निकाली है, 50 स्टोर्स की, इसको ना हम 3 टियर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। पहला पहला टियर तो वो कि जो आपका अगले 2 साल तक गोल ही नहीं है। ठीक है। वो आपका लॉन्ग टर्म गोल में आता है। मिसाल के तौर पर जुबैदास, जुबैदास इटसेल्फ एक फिजिकल स्टोर ओनर है। ठीक है। बच्चा पार्टी इटसेल्फ एक फिजिकल, उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी है, और ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ठीक है। तो आपका किसी भी किस्म का कंपैरिजन एक नए स्टोर का, एक बेबी स्टोर का, बेबी से मुराद बिल्कुल न्यू बॉर्न स्टोर का, से लेकर उन स्टोर्स तक का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम ना उसको ये यूं करेंगे
कि मतलब कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ सेल्स नहीं है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, ना आपके पास इतना पैसा है, ना आपके पास इतनी रिसोर्सेज है, ना आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, ना आपके पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। तो आप उनको देखें जरूर, उनसे इंस्पिरेशन जरूर लें, पर हम उनकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को। हमने क्या करना है, हम इसको, अब आपके पास जो डाटा है ना, आप इसको मुझे 3 टियर्स में डिवाइड करेंगे। 3 टियर्स में कैसे डिवाइड करेंगे, अभी हाथ के हाथ करते हैं। आप इसको 15-15 स्टोर्स या 20-20 स्टोर्स के 3 टियर्स बना देंगे। शुरू के पहले टियर में वो स्टोर्स होंगे जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, जिनके, जैसे मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिनके इंस्टा फॉलोअर्स जो है वो अच्छे खासे हैं, मतलब लाखों में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो लाखों वाले स्टोर्स को आप एक तरफ कर दें। दूसरे नंबर पे आप उन स्टोर्स को कर दें जो क्या नाम है तो प्राइवेट लेबल, जैसे टॉड्स एंड टीन्स है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब टॉड्स एंड टीन को मैं जानता हूँ, और मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप स्क्रीन थोड़ी सी नीचे करोगे तो शायद मुझे और कोई एक आध दिख जाए। तो ये सर इस तरह, बेबी। बेबी जी नेस जी सर। बुटीक है। जी जी। ठीक है, इस तरह के जो स्टोर्स हैं, जो जो सिर्फ, जिनकी सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है, ठीक है, जो सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है और अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप सेकंड टियर में रखेंगे, यानी बीच के 10-15 स्टोर्स में रखेंगे। थर्ड टियर में वो स्टोर्स होंगे जो आपने अभी बात की थी ना, कि ब्रांड तो उन्होंने बना लिया है, नाम बना लिया है, बट पता नहीं व्हाइट लेबल कर रहे हैं कि होलसेल कर रहे हैं कि प्राइवेट लेबल कर रहे हैं कि रीसेलिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। यानी उन्होंने बस एक सिंपल दुकान खोली हुई है, एक स्पेसिफिक निश में रहते हुए, उस निश का उनको जो भी मिलता है वो बेचने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो तीसरी टेयर होगी ना, ये आप उस उन लोगों की बनाए, तो इसको आप पहले तो फिल्टर कर लें। यहाँ से मंथली वेबसाइट ऑर्डर से इसको फिल्टर आउट कर लेंगे, तो ये ऊपर नीचे जो भी होगा सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये 3 डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें, फिर हम करते हैं इसको। थैंक यू सर। सर मैं अभी इसको इस पे मैंने अभी फिल्टर्स भी लगाने थे और इसमें मैंने स्लाइसर वगैरह लगाने थे, लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं अभी कर सका। इसमें सर मैं भी यही चीज बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये जो फिजिकल प्रेजेंस वाले बड़े नाम हैं, इनसे अभी हमारा मुकाबला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनको मेंशन करने का जो मेरा पर्पस था वो सिर्फ ये है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आप किसी ऐसी नीश में जाते हैं जिसमें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि यार ऑप्शंस क्या क्या हैं और क्या क्या इधर हो रहा है ना, हम्म। तो इनकी ये हर बंदा ये स्ट्रेटजी यूज कर सकता है ना। आप हाँ। दो तीन बड़े नाम पकड़ें, उनकी वेबसाइट खोलें, आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा कि यार ये नीश क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कितनी कैटेगरीज हैं, क्योंकि ये वो नाम है जिनके वेबसाइट पे आप जाएं, कोई एक कैटेगरी भी नहीं होगी जो अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा जो ये नहीं बेच रहे। ईच ऐसे ही एंड बात। एवरीथिंग होती है इनके पास। आपको तो इंस्पिरेशन भी चाहिए होती है ना, बेसिकली आपको इंस्पिरेशन चाहिए कि भाई मेरा गोल क्या है, मैं इस काम को लेके यहाँ तक जा सकता हूँ, इस लेवल। ठीक है, तो ये जरूरी, अच्छा है आपने ऐड किया, और मैंने मतलब हरगिज नहीं किया था कि इस तरह के स्टोर्स आप ऐड ना करें, ये जरूरी है ऐड करना। तो ठीक है, अब कंटिन्यू करें। अच्छा, अब उसमें फिर मैंने जो है वो रैंडमली ये स्टोर्स मैंने ज्यादातर वैसे मैंने गूगल सर्च से ही निकाले हैं। आप कोई कोई भी लॉन्ग टेल जो है वो कीवर्ड यूज करें और अपनी नीश से रिलेटेड गूगल में, तो वो आपको हजारों लाखों रिजल्ट्स देता है ना। तो आप हम्म। सिंपली, मैंने तकरीबन 8-10 पेज गूगल के जो हैं वो एक्सप्लोर किए हैं, जिससे ये मैंने 50 स्टोर्स निकाले हैं। और ठीक है। इसमें मैं 80-90% जो है ना वो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो 50 स्टोर्स है ना, आप बेबी प्रोडक्ट्स का कोई भी कीवर्ड यूज करेंगे ना गूगल के अंदर, तो हम्म। ज्यादातर यही स्टोर्स आएंगे, क्योंकि ये अच्छे लेवल की मार्केटिंग कर रही है, पीपीसी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। फेसबुक पे भी इनके अच्छे, अब कुछ मतलब आपको उसकी एग्जांपल्स देख लें कि इनके अगर आप एड्स ही देखें ना, तो ये देखें बेबी नेस्ट बुटीक वाला 24 एड रन कर रहा है ना। ये टॉर्च हम्म। एंड टीन वाले साहब जो है ये 80 एड्स रन कर रहे हैं। ठीक है। खैर हॉपस्कॉच तो बड़ा नाम है, ये 50 एड रन कर रहा है। इसी तरह ये कोको भी है, ये 39 एड रन कर रहा है। इसी तरह रोल ओवर किड्स कंपनी है, ये 29 एड रन कर रही है। ये है दी मदर केयर। अच्छा, ये जो दी मदर केयर है ये भी एक ब्रांड है और ये बड़ा ब्रांड है, इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी इनकी बहुत बड़ी कंपनी है। और हम्म। इनके मल्टीपल सेल्स चैनल हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं बेचते। तो ये बेसिकली बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर एक पूरी कैटेगरी और पूरी नीश है, मैं समझता हूँ बेबी केयर प्रोडक्ट्स की। तो ये बेसिकली उसका ब्रांड है, ये सिर्फ बेबी केयर प्रोडक्ट्स बेचता है। हम्म। इसमें मुझे ना, इसी सॉरी अफजल, एक बात काट रहा हूँ, मुझे इसमें एक एक स्टोर है बेबी का, काफी मशहूर है, मैं उसका नाम अभी देखता हूँ, मेरे पास लैपटॉप में है। तो वो ना, वो सिर्फ रॉम्पर्स बेचते हैं, बच्चों के कस्टमाइज्ड तो नहीं कह सकते उसको, बट वो जैसे जस्ट लाइक इस तरह के रॉम्पर्स होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है
खाला की जान, मामू की जान, चाचू की जान वगैरह जी वगैरह। जी जी ठीक जी है, सर, बिल्कुल वो है। वो स्टोर नजर नहीं आ रहा मुझे इसमें। उसका शायद मैं उसे ऐड करना भूल गया, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लोर किया था। वो ना बहुत रॉम्पर बेचते हैं, और उन्होंने काफी आजकल वो रमजान से रिलेटेड भी बेच रहे हैं ना। हाँ तो सही। मैंने देखे हैं उनके ऐड। मुझे अभी उनका अगर नाम ज़हन में आया तो मैं इंशाल्लाह आपको वो बताऊंगा। जूनियर तो स्कॉट। हाँ चलो, वैसे खैर मुझे इसमें लिस्ट को मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक देख लिया, नजर तो मार लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा इसमें कहीं ना। और तो हम देख लेते हैं, चलो उसको यहाँ पे तुम उसको बस अपने पास की नोट कर लो कि वो भी एक स्टोर ना। चल ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करो और इसको कंक्लूड इस वाली लिस्ट को इस तरह से करना है कि इन, अब मुझे नहीं पता तुमने प्रेजेंटेशन में आगे मजीद वो चीजें शायद ऑलरेडी दी हुई हों, मेरा कहना पहले हो जाएगा, तो तुम पहले अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करो, मुझे कहीं कुछ कमी दिखेगी तो फिर मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा। कंटिन्यू जी जी, करो। बिल्कुल, जरूर सर, जरूर सर। अच्छा, मैंने इसमें ये तिफल डॉट पी के जो है ना, इसको मैंने थोड़ा सा वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो ये मैं हम्म चाहूंगा, सारे स्टोर्स हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। और हम्म जब मैंने इसको, इस नीश को एक्सप्लोर किया, सारे स्टोर्स देखे ना, तो मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि यार, ये मतलब सभी लोग हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट क्या हो रहा है ना। मतलब कोई ऐसी डिफरेंट चीज नहीं, हर बंदा वही बॉडी सूट्स, रॉम्पर्स और वही चीजें उठा उठा बेची जा रहा है ना। तो हम्म। फिर मुझे ये स्टोर्स मिला, और ये कोई 1 साल पुराना स्टोर है, ज्यादा पुराना स्टोर नहीं है। इसके अगर आप ये देखें, अच्छा ये मैं चेंज करना भूल गया हूँ, ये ओपन कर यहाँ लो पे ये। इसको, इसको ओपन कर लो, अलग से ओपन कर लो जी इस जी सर, स्टोर मैं को। इसको ओपन करूंगा। मैं हम्म। इसको ओपन करूंगा। ये इसके कोई 4200 के राउंड अबाउट अभी इसके फॉलोअर्स हैं फेसबुक के ऊपर। इंस्टा पे इसके अच्छे फॉलोअर थे, आई थिंक अराउंड कोई 63,000 है, अभी मैंने देखे थे, बस ऐड करना भूल गया। यहाँ से इसकी तो मार्केट नजर आ रही है ना आपको कि किस मार्केट पे मेजरली काम कर रहा है। ये इंस्टाग्राम पे ज्यादा काम कर रहा है, तो इसी ये जी जी। वाली जो जिस स्ट्रेटेजी पे ये इंस्टा पे काम कर रहा है, वही वाली स्ट्रेटेजी उठा के, क्योंकि फेसबुक पे काम नहीं कर रहा है, इंस्टा पे चल रहा है ये, इसको टाइम नहीं मिल रहा है, ये फोकस नहीं कर रहा। तो मिसाल दे रहा हूँ कि इसी स्टोर को आप शॉर्टलिस्ट कर लें और इसी की सारी प्रोडक्ट्स या इसकी निश उठा के, इसकी पूरी कैटेगरी उठा के आप फेसबुक पे लॉन्च कर दें उसको। ठीक है, तो आपको हम्म। ऑलरेडी मार्केट पता होगी इसकी। नहीं सर, ये फेसबुक पे भी कर रहा है, फेसबुक पे भी एड्स ये चला तो रहा है। तो इसको लेकिन वेबसाइट ना खोले ना इस, इसकी। जी सर, मैं इसकी वेबसाइट पे मैंने खोली हुई, मैं अभी वो शेयर करता हूँ। ये इसका इसका ये है कि ये मजे का काम ऐसे कर रहा है कि इसने प्रॉपर ब्रांडिंग की है, प्रॉपर ये, मतलब जैसे एक प्रॉपर ब्रांडिंग होती है ना, कि आपकी हर चीज वो ब्रांडिंग में नजर आ रही होती है। जस्ट एक लोगो बना लेना ब्रांडिंग नहीं है, उसकी कलर हम्म सिलेक्शन, पैकिंग शैकिंग, हर चीज। और फिर सबसे मजे की चीज है कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ये वही चीजें नहीं कि वो रॉम्पर्स उठा के बेच लिया या बेबी बिब्स बेच ली, कैप्स बेच ली। इसकी बड़ी मजे की प्रोडक्ट्स हैं। मैं अभी जो है वो शेयर करता हूँ इसकी आपसे। हमें नजर नहीं आ रही स्क्रीन तुम्हारी, सिर्फ ये एक्सेल शीट ही आ रही है। हाँ अब अभी आई आ है। रही है सर? जी अब आ गई। तिफल। अच्छा तिफली अरबिक टिफ, वर्ड है टिफ, ना, तिफल। हम्म। जी जी सर, टिफल तिफल बच्चे को बोलते हैं, सही है। बच्चे को बोलते हैं। तो हम्म ये इसका है नाम, फैसलाबाद का ये स्टोर है, हम्म। मेरे इलाके का। तो अच्छा, इसकी इसकी डिफरेंट चीजें क्या हैं, अगर आप देखें ना, ये इसके मैंने इसका वो भी खोला हुआ है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी भी इसकी मैंने खोली हुई थी, फेसबुक पेज भी खोला हुआ है सारे। अच्छा, इस इसका ना जो, अगर मैं इसको दिखाता हूँ, इसकी जो डिफरेंट चीजें हैं ना, इधर था इसका। ये पिल्लोज एक तो ये बेच रहा है, जो इसके बहुत ज्यादा है ना मार्केट में, इन है, या जिसके ये ऐड भी बड़े जो है वो ज्यादा रन कर रहा है ना। और इसके मैं अगर उधर चला जाऊं तो वो ज्यादा आसानी होगी। हेड शिपिंग पिलोज, वाह यार जबरदस्त प्रोडक्ट है। अच्छा, ये मुझे अभी तक जो है ना, ये पिलोज कहीं पे भी नहीं मिले ना, जो मतलब हम्म इस तरह की प्रोडक्ट्स अभी मैंने बेबी में कहीं पे भी नहीं देखी है, किसके ये पिलोज जो हैं। और हम्म। यही
आवाज चली गई तुम्हारी भाई, क्या हुआ? अच्छा बोल नहीं फिर रहे थे? इसकी अभी आ रही है आवाज सर? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। स्क्रीन कौन सी आ रही है? आपकी ये तिफल वाली वेबसाइट खुली हुई है। ओके। ठीक है। हम्म। अच्छा ये देखें सर, ये इसके पिलोज हैं ना डिफरेंट। हम्म। ये जराफा वाला है, ये जो है ये कोई यूनिकॉर्न बना हुआ है, शीप बनी हुई है, रैबिट बना हुआ है, ठीक है। एलिफेंट बना हुआ है, बेयर बना हुआ है, और फिश है, फिर दोबारा से एलिफेंट है, ये पता नहीं मकड़ी है ये क्या चीज है। ये है ये जी लोकल, रैबिट। ये लोकली बने हुए हैं, पता है आपको? नजर आ रहा है कि ये लोकल स्टेचू है, लोकली बने हुए हैं पाकिस्तान में। क्योंकि अगर ये एक्वा चाइना, रैबिट है। हाँ चाइना की प्रोडक्ट्स होती हैं अगर ये, तो इनके क्रिएटिव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी जो फोटोग्राफी होती वो बहुत यूनिक होती। तो ये हम्म। जो भी प्रोडक्ट्स हैं नजर आ रही हैं, ये लोकली ही स्टिच हुई हुई हैं और यहीं पे बनी हुई हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है इनको बनाना, सिर्फ कारीगर की महारत चाहिए थोड़ी सी। और कोई टेंशन नहीं है इसको बनाना, इतना बड़ा मसला नहीं है। और ये डिफरेंट है सबसे, इस तरह की सर मैंने ना नहीं देखी, मतलब ये ये इस इसकी प्रोडक्ट पे ज्यादा। एड्स चला रही है। जी जी बिल्कुल, मैं ऐड वाली असल में ये मेरा ख्याल वो स्क्रीन हर दफा शेयर करनी पड़ती है ना। हाँ नहीं नहीं, आप टैब्स मूव कर रहे हो तो वो स्क्रीन मूव हो रही है, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, ठीक है, आप ऐड लाइब्रेरी में जाओ। हाँ ये इसकी ऐड हाँ लाइब्रेरी है। सही है। इसमें ये ना 7 टोटल ऐड रन कर रहा है। ठीक है। और ये पिलोज का ही ऐड है, इसके पहले दो तो फिर इसका ये आ गया, ये कोई फ्रॉक्स वगैरह हैं। इसकी पिलोज को मॉनिटर करो, 18 मार्च से शुरू किया है इसने, कल से शुरू, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग कितने अरसे तक चलाता है इसको, या ये कितना रिस्पॉन्स देते हैं इसको। बिल्कुल इसकी ठीक है सर। हाँ, जी जी। इसकी पिलोज में बेस्ट सेलिंग में जाओ, शॉपिफाई पे इसकी वेबसाइट पे जाओ, बेस्ट सेलिंग से फिल्टर बेस्ट करके सेलिंग देखो। इसकी सर पिलोज बेस्ट सेलिंग इसकी आ रही है, प्रोडक्ट शायद वो आ रही थी, क्या उसे कहते हैं जो वो स्पेसिफिक नाम के साथ कोई इस तरह की थी इसकी। दिखाओ। मैं अभी उधर जाता हूँ ना। अभी मेरी कौन सी स्क्रीन आ रही है सर? हाँ ये बेस्ट सेलिंग वाली आ रही है, ओवरव्यू जो तुमने एली हंटर वाला ही खोला हुआ है ना। जी जी, ये इसकी बेस्ट सेलर है, ये भी पिल्लो ही है बेसिकली, और इसके ऊपर ना ये नाम लिख के देते हैं कस्टमाइज्ड। जबरदस्त। ठीक है, इसको, इस प्रोडक्ट को ओपन करो जरा। जी सर मैं करता हूँ। हम्म, ये इसका पड़ा हुआ था। ओके, ये क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। यही इसकी बेस्ट सेलर है। ओके, इसके, इसका साइज क्या है? 12 बाई 16 इंचेस, वेलवेट विद पॉलिस्टर। नीचे आओ जरा, इसको नीचे करो जरा, मैं मटेरियल देख लूं क्या है। वेलवेट विद पॉलिस्टर फिलिंग, राइट योर बेबी नेम। ओके ठीक है। अच्छा ये है बेसिकली पिलो, बलून के स्टाइल में बना हुआ है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, इसको वो कुशन का नाम दिया है उसने। सही है। अब अच्छा, इस प्रोडक्ट की ना, हमें अगर अब ये लग रहा है कि ये इसको तुम्हें एक काम ये करना है, इस सेलर को मैसेज करना व्हाट्सएप पे, ठीक है? जी जी। इसका व्हाट्सएप दिया हुआ होगा नीचे, यहाँ पे आ रहा है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे इसको मैसेज करना और इससे कस्टमर बन के बात करना, इसको कहना कि भाई मुझे ये पिलोज चाहिए, आप काइंडली मुझे इनकी ओरिजिनल पिक्चर्स या वीडियोस दिखाएं। तो आपको इसके बने हुए ओरिजिनल पिक्चर्स देख के, वीडियोस देख के आइडिया हो जाएगा इसकी प्रोडक्ट्स की सेलिंग का, कि ये कितना बेच रहा है, क्या कर रहा है। और कस्टमर के रिव्यूज मांग लेना, इसको कहना रिव्यूज दिखाओ मुझे जो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिव्यूज हों। वैसे तो नजर तो आ रहा है ये प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है और ये अच्छी बिकती होगी यकीनन, ठीक है, क्योंकि यही शशकों वाली प्रोडक्ट होती है ज्यादातर, और मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो ये बिल्कुल बिक्री होगी, नो डाउट कि ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट होगी इसकी। ठीक है, इसके अलावा और क्या है इसका बेस्ट सेलर? इसका बेस्ट सेलर तो सर यही आ रहा है। यही है। ठीक है। ये इसका साइज है। एक मिनट रुको जरा यार।
ठीक है भाई, कंटिन्यू करो अफजल। ठीक है सर जी, ये स्टोर मतलब इससे ना मुझे थोड़ा सा ये आइडिया हुआ कि आप एक बहुत ज्यादा, जिसे आप कह लें नहीं, एक भेड़ चाल के अंदर इस बंदे ने थोड़ा डिफरेंट काम किया हुआ है ना। हम्म, सही सही। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा तिफिल के अलावा इसको हाईलाइट करके रखो और इन प्रोडक्ट्स को साइड में रखो निकाल के। ये अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी कैटेगरी। अच्छा एक काम करो, इस प्रोडक्ट का नाम कॉपी करो। ये प्रोडक्ट का देखो टाइटल में क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइज नेम बेबी बलून कुशन। बस कुछ क्वेश्चन तक कॉपी करो और एड से खोलो अपने पास, etsy.com, ETSY.com। ठीक है, एड से खोलो। हाँ, बस यहाँ पे इसको आप सर्च करो, इस कीवर्ड को सर्च करो। यहाँ पे देखो, तुम्हें ये प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आ रही है, इससे रिलेटेड अब तुम्हें ना इस प्रोडक्ट के आइडियाज यहाँ पे मिल जाएंगे, ये देखो। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हें इसी निश में, इसी कैटेगरी में जाना है, तुम्हें एक आइडिया मिल गया यहाँ से, तो तुमने अब इसके मजीद क्रिएटिव्स, मजीद प्रोडक्ट आइडियाज यहाँ से निकाल लिए। यहाँ से तुम्हें क्रिएटिव्स भी मिल जाएंगे। ये क्रिएटिव्स आप यूज भी कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने फेसबुक पेज के ऊपर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहता, अनटिल और अनलेस आप कोई बहुत बड़ा ब्रांड ना हो तो। ठीक है, तो ये अब यहाँ से देखो, मजीद तुम्हें तुम्हें अब यहाँ से नजर आ जाएगा कि भाई इसने ये वाली प्रोडक्ट यहीं से उठाई है। ठीक है, तुम आगे जाते जाओगे तो हो सकता है बिल्कुल 100% सिमिलर प्रोडक्ट वैसे नजर तो आ गई है हमें कि ये प्रोडक्ट सर यहीं की है। ये इधर की ही है प्रोडक्ट। हाँ हाँ, ये यहीं की प्रोडक्ट है। अब तुम्हें इसी कैटेगरी में और मजीद रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, कि इसमें और क्या क्या है। आप इनकी अब इसकी सेल्स देखो ना, यहाँ पे रुको किसी एक उस पे। अब ये देखो, ये जो आपका थोड़ा सा ये ऊपर आओ। ये ये स्टार सेलर आ रहा है ये वाला। हाँ, स्टार सेलर आ रहा है, देखो 406 सेल्स इसकी, 406 तो रेटिंग्स बता रहा है, सेल्स सेलिंग। इसके ऊपर क्लिक करो जरा, खोलो इस लिस्टिंग को। इसकी ठीक है, 2376 से है सर, 2376 सेल्स हैं। 2376। सही है। अब आप ये सेल्स कितने अरसे में, तो खैर इंटरनेशनल मार्केट की सेल्स हैं, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है उसके हिसाब से। बट ये है कि ये ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। इसकी वीडियो खोलो तो तुम्हें एक वीडियो क्रिएटिव में मिल जाएगा। अगर तुम सेम टू सेम ये चीज बना सकते हो, उसके ऊपर देखो एम्ब्रॉयडरी की हुई है इसने, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नाम से। यही वाला वीडियो जी क्रिएटिव आप यूज कर सकते हो अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहो तो। शुरू में तो चूंकि आपके पास क्रिएटिव नहीं होगा ना, तो आप इन क्रिएटिव्स को यूज करके एक ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो। आप देखो यार रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, फिर जब ये प्रोडक्ट आप खुद बना लो, ऑर्डर्स आपके पास आ जाएं, तो फिर आप उनकी मदद से आप जो है एक अपना अच्छा सा क्रिएटिव क्रिएट कर लो। यही वाला क्रिएटिव अच्छा चलता रहे, इसी को यूज कर लो। तो यहीं से ही चीजें निकलना शुरू होती हैं। ठीक है, इस सारी एक्टिविटी का करवाने का मकसद ही यही है कि एक बंदा एक निश में फोकस हो जाएगा ना, तो वो उसकी पूरी बाल की खाल निचोड़ लेगा। और यही मेरा मकसद है कि आपने जब एक एक निश में आप घुस गए, तो उसकी सबसे बेहतरीन विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ के ले आएंगे, वो विनिंग प्रोडक्ट जो आपके लिए कंपेटेबल हो। विनिंग प्रोडक्ट्स तो हजारों होंगी मार्केट में, लेकिन वो प्रोडक्ट जो आपके साथ सूट करती है। तो बहरहाल ये अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और ये कैटेगरी भी बहुत अच्छी है ओवरऑल, बेबी की तो कैटेगरी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ तो। मतलब इतने, मतलब बच्चे इतने माशाल्लाह से पैदा होते हैं हर साल, कि वो हर साल ही आपकी फॉर एवर ग्रीन निश है, चलती रहेगी हमेशा। ठीक है, अब कंटिन्यू करो, तुम अपनी प्रेजेंटेशन पे आओ, इसको नोट कर लो। इसको हम फिर इंशाल्लाह जब सबका सेशन हो जाएगा तो फिर हम एक वोटिंग करेंगे, और हो सकता है फिर हम इसी निश पे चले जाएं, हम इसी प्रोडक्ट को लॉन्च करें, या तुम्हारा स्टोर हम इस पे लॉन्च करवा के दें। तो ये हम देखते हैं क्या करते हैं इस पे। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। आगे बढ़ो, कंक्लूड करो चीजों को। जी सर, मैं अभी बस अभी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। नहीं, अभी आपकी स्क्रीन, हाँ अब आप प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। प्रेजेंटेशन करो, बताओ चीजें। अच्छा, प्रेजेंटेशन पे आते हैं। मेरी आउटलाइन जो है प्रेजेंटेशन की, उसमें इंट्रोडक्शन है, मेजर ऑनलाइन स्टोर्स जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो मैंने एक्सेल शीट से दिखाने थे। माइक्रो निशेस इसमें कौन कौन सी हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, और फिर न्यू बॉर्न को मैंने थोड़ा सा फोकस किया था। अभी उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसमें जो चीज़ें ऐड की मैं शेयर कर दूंगा। जैसे सर ने बात की ना, थोड़ा सा पहले इस नीश में हम ये देख लेते हैं पोटेंशियल की। अगर हम बात करें तो मैं आज जो स्टैट्स देख रहा था, तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है बच्चे पैदा करने में माशाल्लाह, आफ्टर इंडिया एंड चाइना।
इंडिया पहले नंबर पे है, ऑलमोस्ट कोई 2 करोड़ 30 लाख बच्चे पैदा हुए इंडिया में पिछले साल 2022 में। चाइना में 1 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं पाबंदियों के बावजूद, और पाकिस्तान में जो है वो 2022 में 63 लाख बच्चे पैदा हुए हैं। तो इन 63 लाख में से कुछ 3.25 लाख बच्चे हमारे वो हैं जो मतलब जिनकी अर्ली मोर्टेलिटी है, वो बेचारे बहुत यंग एज में जो है वो फौत हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। यानी ऑलमोस्ट 60 लाख बच्चे फिर भी बचते हैं जो हम सालाना जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो ये मतलब एक ठीक है, एक अच्छी ऑडियंस है जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं। मैटरनिटी एंड बेबी में जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इसके अंदर ना बहुत सारी माइक्रो नीशीज भी बन जाती हैं और कैटेगरीज भी बन जाती हैं। कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं लाइक बेबी क्लॉथ इटसेल्फ एक नीश ही हम इसको कहेंगे, मैटरनिटी प्रोडक्ट एक नीश है पूरी, बेबी शूज एक पूरी नीश है, मतलब इस पे अलग से पूरा पूरा स्टोर बन सकता है। टॉयज एक पूरी नीश है, बेबी केयर प्रोडक्ट्स एक पूरी नीश है, फीडिंग एंड नर्सिंग उसको नीश तो नहीं कह सकते लेकिन चलें ये कैटेगरी में आ जाती है। स्टेशनरी प्रोडक्ट एक पूरी नीश है, बेबी एसेंशियल एंड लॉन्ड्री और गियर एंड फर्नीचर ये भी बेबी स्टोर के अंदर ही एक सब कैटेगरीज हैं। तो लाइक इसमें 4-5 ऐसी चीजें हैं जो पूरी पूरी इटसेल्फ जो हैं वो अलहदा से नीशीज हैं, लेकिन लोग इसमें जो है ना वो मिक्स सा ही काम कर रहे हैं। ज्यादातर आपको बेबी शूज का अलग से स्टोर मिल जाएंगे, टॉयज के भी मिलेंगे और बेबी केयर प्रोडक्ट्स के मिल जाएंगे। बाकी क्लॉथ, मैटरनिटी प्रोडक्ट्स, फीडिंग, नर्सिंग, स्टेशनरी ये आम स्टेशनरी नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे कैसे है। और फिर बेबी एसेंशियल एंड लॉन्ड्री है और बेबी गियर एंड फर्नीचर है। अच्छा, यही ऑलमोस्ट टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इसके अलावा बेबी प्रोडक्ट्स में और कोई कैटेगरी या नीश नहीं बनती, इसी के अंडर सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रही होती हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा गूगल ट्रेंड को भी देखने की कोशिश की थी, बहुत शॉर्ट सा है ये, और इससे मैं सर की गाइडलाइन भी लेना चाहूँगा इसके ऊपर। कोई 2-3 ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 कीवर्ड मैंने जो है वो सर्च करके देखे थे पिछले 1 साल में कि उनका क्या ट्रेंड रहा है ना। तो ये बेबी केयर प्रोडक्ट्स का ट्रेंड है गूगल में ऑर्गेनिक सर्च में। तो बस ये ऊपर नीचे है ऐसे ही ऑलमोस्ट इसका पूरी तमाम जो कीवर्ड मैंने सर्च किए, लाइक क्लॉथ्स का भी आप देखें, बेबी क्लॉथ्स का, तो उसका भी यही ट्रेंड रहा है, इंक्रीजिंग देखो डिक्रीजिंग अफजल, इंक्रीजिंग। एक बात काटूंगा तुम्हारी यहाँ पे। गूगल की हम बात कर ही नहीं रहे, गूगल इज अ डिफरेंट मार्केट, ठीक है। गूगल हमारी मार्केट फिलहाल है ही नहीं। हमारी जो मार्केट है, हमने गूगल पे वो लोग जाते हैं जो बाइंग इंटेंट के साथ जा रहे होते हैं, जिसको अगर आपको बेबी क्लोथ्स चाहिए तो आप सर्च करके टाइप करेंगे और आपको बेबी क्लोथ नजर आ जाएंगे। अमूमन एल्गोरिथम की एडवांसमेंट की वजह से ये चीजें बहुत रिड्यूस हो गई हैं, क्योंकि एल्गोरिथम खुद ही जज कर लेता है कि आपको ये चीज चाहिए, आपके यहाँ बेबी हुआ है तो आप उसको अनाउंस करोगे, आप फेसबुक पर डालोगे तो फेसबुक को पता चल जाएगा कि अब आप उस कैटेगरी में आ गए हो कि आपको बेबी प्रोडक्ट्स दिखाई जाएं। तो फेसबुक आपको खुद ही दिखाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बाइंग इंटेंट रखते हुए जाके सर्च करने की, आपके सामने खुद ही एड्स आने लग जाएंगे और आप अपनी मतलब की चीजें ढूंढने लग जाओगे। तो हम गूगल ट्रेंड्स के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट की विनिंग होने का या ना होने का, या उन कीवर्ड्स के चलने का या ना चलने का, ठीक है। जी बिल्कुल सर, मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो ऑडियंस है ना वो सोशल मीडिया से ही आ रही होती है ना, वेबसाइट्स के ऊपर। यस। तो वहीं से ही हम ये ऐसे ही बस मुझे वो आया था कि मैंने कहा चलें ये चीज मैं नहीं नहीं, देख लूँ सही ना। है, तो अच्छी चीज है, ऐड ऐड कर दी, अच्छी चीज है। तो ये बेबी प्रोडक्ट्स की कीवर्ड था, फिर बेबी, अच्छा ये स्पेसिफिकली रोम्पर एक प्रोडक्ट है बेबी की, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये भी बहुत ज्यादा बिकता है, तो ये उसका मैंने सर्च किया था। अच्छा, ये अच्छा सेशन बंद हो आप, जाएगा तो दोबारा से ऑन करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रह गया, किसी भी वक्त बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है ठीक है, सर। ठीक है, कंटिन्यू करें। अच्छा, फिर मैंने कैटेगराइजेशन की बच्चों की अकॉर्डिंग टू एज। अगर हम देखें तो न्यू बॉर्न या इन्फेंट्स हम जिनको कहते हैं ना, वो तकरीबन कोई 0 से 1 साल की एज के अंदर हैं। फिर टॉडलर आ जाता है, फिर जूनियर आता है ना, 1 से 3 साल और 3 से 14 साल। तो ये मतलब ऑलमोस्ट 14-15 साल तक के बच्चों के कपड़े बेच रहे होते हैं जो जो बेबी की नीश के अंदर काम करते हैं लोग।